बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गीत तो हमने बचपन में सुना था और आज भी वो पॉपुलर है। आपको मालूम है मुन्ना भाई लगे रहो में इसका वर्जन यूज़ किया था, बंदे में था दम, बंदे में था दम, और वो बहुत पॉपुलर हुई थी। ये ट्यून किसने बनाई थी और ये गीत किसने लिखा था? ये गीत लिखा था कवि प्रदीप ने, गाया था भी प्रदीप ने, और उसके संगीतकार थे हेमंत कुमार। आज 26 सितंबर 2020 हेमंत कुमार जी की 31वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मेरे यूट्यूब चैनल अविस्मरणीय की ओर से संगीत भरी श्रद्धांजलि उन्हें मैं पेश कर रहा हूँ। वैसे तो इसी साल में उनकी जन्म शताब्दी हुई। हमें उम्मीद थी कि धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन क्या हम भूले हेमंत कुमार जी को? उनके इतने बड़े योगदान को हम भूले हैं? नहीं, मैं वो मेमोरीज़, वो यादें मैं दोहराना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की ओर से। वैसे तो कई गायक संगीतकार हुए हैं। वैसे अपने ज़माने में सैगल साहब के ज़माने में पंकज मलिक थे, बाद में अनिल विश्वास थे, बुलोसी रानी थे, एस.एन. त्रिपाठी, रवि जी ने भी गाने गाए हैं। उसके बाद में सचिन देव बर्मन और सी रामचंद्र जी ने बहुत से गाने गाए, वो बहुत पॉपुलर भी है। लेकिन इस कैटेगरी में सबसे नंबर 1 ज़्यादा मार्क्स में दे दूंगा हेमंत कुमार जी को, जिन्होंने कई फिल्मों को उनका योगदान दिया संगीतकार की हैसियत से और बहुत सारे गाने गाए हैं। तो आइए उनको एक आदरांजलि पेश करें। उसके पहले उनके जीवन चरित्र पे नज़र डालें। वाराणसी में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनकी इच्छा थी इंजीनियर बनूं, लेकिन संगीत से तो बहुत बड़ा लगाव था, इसलिए उनका मन संगीत में ही रहा। थोड़ी शिक्षा प्राप्त की, एसएससी हुए, लेकिन बाद में उनके दोस्तों ने उन्हें इंस्पायर किया, ऑल इंडिया रेडियो पे उनको चांस दिया। बाद में 1937 में, यानी जब 17 साल के थे, तब कोलंबिया कंपनी ने उनके एक रिकॉर्ड बनाए। 1940 में हेमंत कुमार जी मिले संगीतकार सलील चौधरी से और वो इप्टा का मेंबर बन गए। इप्टा यानी इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन, और सलील चौधरी के साथ बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन बाद में ज़्यादा दिन साथ में काम नहीं कर सके। बाद में उन्होंने खुद गाने पे कंसंट्रेट किया और म्यूज़िक कंपोज किया। 1944 में इरादा फिल्म के लिए उनको पहला चांस मिला एज ए प्लेबैक सिंगर, और 1945 में उन्होंने एक फिल्म में म्यूज़िक दिया, उसका नाम था पूर्वराग। वो बंगाली फिल्म थी। लेकिन बाद में उनकी संगीत की जो जीवन यात्रा है वो शुरू हुई 1952 में। हेमंत गुप्ता नाम के उनके दोस्त जो फिल्मिस्तान में काम कर रहे थे, उन्होंने हेमंत दा को बुलाया आनंद मठ फिल्म के लिए संगीत देने के लिए, और आनंद मठ में हेमंत दा ने ऐसा संगीत किया, वंदे मातरम तो आपको मालूम है, और भी सारे गीत पॉपुलर हो गए, और उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई संगीतकार की हैसियत से। बाद में इन्हीं हेमंत गुप्ता ने फिल्मिस्तान के लिए और एक अलग फिल्म के लिए उन्हें पाचारण किया 1954 में, और वो फिल्म थी नागिन, सुपर डुपर हिट म्यूज़िक नागिन। हेमंत कुमार जी ने नागिन के लिए 12 गाने बनाए। आपको मालूम है तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, और सबसे पॉपुलर है मन डोले मेरा तन डोले, उसे कंपोज किया था हेमंत कुमार जी ने, लेकिन उसे असिस्टेंट थे संगीतकार रवि, और उसमें बीन बजाई थी संगीतकार कल्याण जी भाई ने, कल्याण जी विरजी शाह ने। क्ले वायलिन पे उन्होंने वो बीन बजाए थे और बहुत पॉपुलर हुए थे। इतनी लोकप्रियता मिली उस फिल्म को। उस फिल्म को 1955 का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। आइए सुनते हैं नागिन फिल्म का एक गीत, मेरा दिल ये पुकारे आजा। पे पेश कर रही है मीनल राव। मीनल राव इस क्षेत्र में 40 साल से कार्यरत है। एज ए लाइव स्टेज एंटरटेनमेंट में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और प्लेबैक भी दिया है। संगीतकार उषा खन्ना, राम लक्ष्मण जी के पास कैसेट्स एल्बम भी बनाए हैं। तो आइए पेश करते हैं
नागिन फिल्म का गीत मीनल राव की आवाज़ में। इसी दरम्यान हेमंत कुमार जी एज ए सिंगर भी बहुत पॉपुलर हुए। उन्हें संगीतकार सी रामचंद्र ने ब्रेक दिया अनारकली फिल्म में, जाग दर्द इश्क जाग। देन और एक गाना ज़िंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। शंकर जयकिशन ने बादशाह के लिए रुला कर चल गाना बनाया। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हेमंत कुमार जी एस.डी. बर्मन की वजह से, जिन्होंने उनके लिए जाल, हाउस नंबर 44 और एक फ़िल्म आई 16वां साल, जिसका गाना आज भी पॉपुलर है अपना दिल तो आवारा। इसे पेश कर रहे हैं मनोज गुरव। मनोज गुरव मेरे अजीज़ दोस्त ही नहीं, बढ़िया कलाकार है। उन्होंने हमारे ऑर्केस्ट्रा में, झपाटा ऑर्केस्ट्रा में 5 साल में बहुत सारे शो किए हैं। उन्होंने प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल, सुदेश भोसले जी के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। कृणाल म्यूज़िक कंपनी के लिए उन्होंने 300-400 गाने गाए हैं।
और सब टीवी के लिए भी वो कार्यरत रहे हैं, उन्होंने योगदान दिया है। आइए पेश करते हैं मनोज गुरव जो पेश कर रहे हैं है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। एच.डी. बर्मन जी के संगीत निर्देशन में हेमंत दा ने एक गाना गाया था फिल्म प्यासा में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार के प्यार मिला। निर्माता थे गुरुदत्त। प्यासा के बाद गुरुदत्त जी ने कागज़ के फूल बनाए, उसके संगीतकार थे एच.डी. बर्मन। लेकिन बाद में उन्होंने हेमंत कुमार जी को पाचारण किया साहिब बीबी और गुलाम फिल्म के लिए। वो फिल्म बढ़िया फिल्म थी, जिसमें मीना कुमारी, गुरुदत्त और वहीदा रहमान जी का इम्पॉर्टेंट रोल था। उसके लिए हेमंत दा ने बढ़िया गाने बनाए। उसके लिए गीत लिखे थे शायर शकील बदायूनी जी ने। बढ़िया ढंग के गाने शकील जी ने लिखे थे। 4 गाने आशा जी के और 2 गाने गीता दत्त के। आइए पहले सुनेंगे गीता दत्त जी ने गाया हुआ गाना, पेश कर रहे हैं मीनल राव। सूचिया में समाई गयो रे कि मैं तन मन की
समझी वो आए गयो रे हर आहट पे समझी वो आए गयो रे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी पिया सोची हमें समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुझ गवा बैठी पिया सोची हमें समाए गयो रे। आइए अब सुनते हैं इसी फिल्म का दूसरा गीत जो आशा जी ने गाया था, मेरी बात रही मेरे मन में। मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह ना सकी उलझन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे आग लगी जीवन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में। रसिया मन बसिया नस नस में हो तुम ही समाए मेरी नैना कर बेना मेरा दर्द ना तुम सुन पाए जिया मोरा प्यासा रहा सावन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में। तुम आओ कि ना आओ या याद तुम्हारी मेरे संग है तुम्हें कैसे ये बताऊं मेरी प्रीत का निराला एक रंग है लगा हुई नेहा जैसे बचपन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे आग लगी जीवन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में मेरी बात रही मेरे मन में कुछ कह न सकी उलझन में। थोड़े समय के बाद में हेमंत कुमार जी ने खुद की फिल्म कंपनी बनाई गीतांजलि पिक्चर्स, और उसकी पहली फिल्म थी 20 साल बाद, जो बहुत ही पॉपुलर हुई। और उस फिल्म का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल इतना पॉपुलर हुआ, बिना काम में भी उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली और हॉन्टिंग मेलोडीज़ करके हेमंत दा फेमस हो गए। उसके बाद में उसी बैनर तले उन्होंने कोहरा बनाई, फरार बनाई, बीवी और मकान, बहुत सारी फिल्में बनाई और अपना स्टैंडर्ड कायम रखा गीतांजलि फिल्म्स। आइए सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म का एक गीत जो हेमंत कुमार जी ने गाया था, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। फिल्म 20 साल बाद के गीत कहीं दीप जले कहीं दिल
और बेकरार करके हमें इन्हें जाए, और कोई बढ़िया गाने थे। सभी गाने लिखे थे शकील बदायूनी जी ने। पेश कर रहे हैं मनोज गुरव। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शौक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब है, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी सनम, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं ना मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। वैसे तो हेमंत कुमार जी ने बहुत सारी फिल्मों को अच्छा म्यूज़िक दिया, फिर दुर्गेश नंदिनी, मिस मेरी, चंपाकली, और एक फ़िल्म आई थी 1966 में, उसका तो फिल्म संगीत में एक अलग ही स्थान रहेगा। वो फिल्म थी अनुपमा, जिसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। एक अलग टाइप का म्यूज़िक हेमंत दा ने दिया। उसमें दो आशा जी के गाने भी बहुत बढ़िया थे, क्यों मुझे उतनी खुशी दे दी और भीगी भीगी फ़िज़ा, बहुत ही गाने अच्छे थे। हेमंत कुमार जी का या दिल की सुनो दुनिया वालों अलग ही स्टैंडर्ड का गाना था। मैं पेश करता हूँ इस फिल्म के दो गाने। पहला गाना है जो लता जी ने गाया है, दूसरा भी लता जी ने गाया है, लेकिन पहला गाना पिक्चराइज किया है एक नायिका पे, लेकिन वो सेलिब्रिटी नहीं थी, उसका कोई नाम नहीं था। वो नायिका थी सुरेखा पंडित, धीरे धीरे मचल। इसे पेश कर रही है पल्लवी केड़कर, जो अपने अलग अंदाज में आशा भोसले स्टाइल में बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने सारेगमा हिंदी और मराठी में बहुत पुरस्कार लिए हैं, और गुजराती और मराठी फिल्म में भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किए हैं।
खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फजाओं में है, उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फजाओं में है। मुझको करने दे 16 सिंगार कोई आता है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं। दिल पे रहता है ऐसे में कब इख्तियार कोई आता है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है। यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार कोई आता है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। इतना हाई स्टैंडर्ड रहा अनुपमा का संगीत। इसकी वजह हेमंत कुमार जी का संगीत और कैफी आज़मी साहब ने सभी गाने इतने बढ़िया स्टैंडर्ड के लिखे थे। दूसरा गाना है जो ऐसा गाना फिल्म म्यूज़िक में हुआ ही नहीं, ऐसी भी बातें होती है। अलग टाइप का ऑर्केस्ट्रेशन है और इस गाने में इतने मेलोडी और ऑर्केस्ट्रेशन इतना अलग ढंग का है, आपको इसमें रिदम भी सुनाई नहीं देगा, जैसे आपके कानों में सॉफ्ट स्टाइल में कोई गुनगुना रहा है। और शर्मिला जी का अभिनय उसमें चार चांद लगाए। पेश करते हैं ऐसी भी बातें होती है, पल्लवी केड़कर। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कोई। अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई। पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा
कुछ भी नहीं। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। बाद में 1969 में जब राजेश खन्ना का ज़माना शुरू हुआ तब उनकी फिल्में सुपरहिट हुई। आराधना कलर्ड फिल्म, बंधन कलर्ड फिल्म, बाद में दो रास्ते भी बहुत सुपरहिट हुए। लेकिन एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनाई गीतांजलि पिक्चर्स ने, हेमंत दा ने, वो थी खामोशी, जिसमें सभी गाने बढ़िया थे। फिल्म खामोशी के गीत लिखे थे शायर गुलजार जी ने। गुलजार जी ने किशोर कुमार जी का जो गाना वो हम लोग पेश कर रहे हैं वो भी उन्होंने लिखा था। हेमंत दा का गाना, एक लता जी का गाना भी उस फिल्म में था। सभी गाने गुलजार जी ने लिखे थे। जब किशोर कुमार का पुनर्जन्म हुआ 1969 में, किशोर दा की आवाज़ में पेश कर रहे हैं मनोज गुरव, वो शाम कुछ अजीब थी। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है
लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब की। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। आपने इतने गाने सुने, लेकिन ऐसे हेमंत कुमार जी जिन्होंने बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले। भारत सरकार ने उन्हें 1980 में पद्मश्री बहाल की, 1987 में पद्म विभूषण से वो सम्मानित किए गए। उनको बॉलीवुड ने, हॉलीवुड में भी बहुत डिमांड था। कॉनरेड रुक्स ने उन्हें पाचारण किया हॉलीवुड के लिए, और उन्होंने, हेमंत कुमार जी ने यूएस में भी बड़ा योगदान दिया, और यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें यूएस की सिटीजनशिप बहाल की। 50 साल होने के बाद में संगीत क्षेत्र में उन्हें लता जी ने सम्मानित किया। नेताजी सुभाष चंद्र ऑडिटोरियम में उनका सत्कार हुआ। बाद में 1988 में भी उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर करके राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। ऐसे हेमंत कुमार जी को हमें भूलना नहीं चाहिए, उनके गाने दोहराने चाहिए। इसी तरह संगीतकार हेमंत कुमार जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री को, एज म्यूज़िक डायरेक्टर एंड एज अ प्लेबैक सिंगर। अभी एक गाना ऐसा पेश करते हैं जो उनकी पहली फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई, आनंद मठ फिल्म का। वैसे तो हेमंत दा ने बहुत गाने राष्ट्रभक्ति पर बनाए, जैसे जागृति फिल्म बनाई, उसमें आशा जी का भी गाना था जो महात्मा गांधी जी का वर्णन किया था उस गाने में। और बाद में उन्होंने जो मैं पहले इंट्रोडक्शन में गाना पेश किया, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, फिर दूसरे हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल के, यानी हेमंत कुमार जी राष्ट्रभक्ति पर गीत गाने में बहुत पॉपुलर हुए। तो आइए सुन के फिल्म आनंद मठ का गाना, जिसे पेश कर रही है मृदुला दाड़े जोशी। मृदुला दाड़े जोशी एक संगीत की ऐसी दीक्षा लेकर आई है, और उनका जीवन ही संगीत भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन भी म्यूज़िक में लिया है, एमए म्यूज़िक में की है, पीएचडी भी उन्होंने एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में हासिल की है म्यूज़िक पर। एक ऐसा विषय जो प्रयोगशील संगीतकार, ये विषय लेकर मृदुला दाड़े जी ने पीएचडी की है। मृदुला दाड़े जी लाइव शोज़ भी करती है, गए 40 साल मराठी और हिंदी गाने पेश करती है। स्मरण यात्रा नाम का उनका
प्रोग्राम बहुत पॉपुलर था। श्रीधर फड़के जी के साथ भी उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। भारत में और विदेश में भी उनके प्रोग्राम बहुत सारे हो चुके हैं और उनके कैसेट्स एल्बम भी है। मृदुला दाड़े जी ने कुछ किताबें भी लिखी है फिल्म म्यूज़िक पर। उनका रहे ना रहे हम, ये किताब बहुत पॉपुलर है। उस किताब के आज तक 3 एडिशंस निकले हैं और उनका रिसर्च भी म्यूज़िक में शुरू है। मैं सभी कलाकारों की तरफ से और आप जैसे रसिकों की तरफ से हेमंत कुमार जी को सैल्यूट करता हूँ और ये गाना पेश करता हूँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनादकरणे विसप्तकोटिभुजैर्धृतकरकरवाणे। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनादकरणे विसप्तकोटिभुजैर्धृतकरकरवाणे। अबलकेनु वाय्तु बोले बहुवरधारिणीं नमामि कारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे। बहुवरधारिणीं नमामि कारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। अगर मेरा निवेदन आपको अच्छा लगे तो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया के कुछ कहानियाँ, किस्से और गाने, यादें ताज़ा करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अविस्मरणीय को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।